गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो देखेंगे। यदि आप लोग साथ बनाए रखें तो हम सारे वीडियो विथ मैप लेकर आएंगे और जिससे आपको समझने में सहूलियत होगी। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप की संख्या कितनी है तो 7 और महासागरों की संख्या है 5। 8वां महाद्वीप जीलैंडिया के रूप में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा खोजने की दावा किया गया है, जिसकी आकार ऑस्ट्रेलिया के आकार का 2/3 भाग के बराबर होगा। जीलैंडिया महाद्वीप की दर्जा प्राप्त करने के बाद सबसे छोटा महाद्वीप जीलैंडिया हो जाएगी। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। ये पार्ट आप देख सकते हैं, यही जीलैंडिया है। यहाँ जो हम इसको देख रहे हैं ये हमारा क्या है, जीलैंडिया है। और इसमें न्यूजीलैंड भी आता है। और ये इधर वाला जो एरिया पूरे है ये हमारा पैसिफिक ओशियन है और न्यूजीलैंड इसी में आएगा और इसी पार्ट को हम जीलैंडिया कहते हैं। महाद्वीप के बारे में हम लोग देखेंगे कि महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीप को यदि देखें तो पहले स्थान पे हमारा आता है एशिया के बाद अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा हो जाएगा एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आप इसे घटते क्रम में इसी प्रकार से अपने नोट्स बनाएं ताकि कि आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगी। और जनसंख्या के आधार पर देखें, पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो पहले स्थान पे भी एशिया आती है, इसके बाद अफ्रीका के बाद यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा तो एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा अंटार्कटिका। और सबसे क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया। जीलैंडिया की चर्चा अभी नहीं किया गया है, जबकि सबसे छोटा जीलैंडिया है। अब हम महासागर की बात करें तो इसमें प्रशांत महासागर जिसे हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं, ये प्रशांत महासागर है जिसे हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं। इसके बाद अटलांटिक ओशियन जिसे अटलांटिक महासागर कहेंगे और इंडियन ओशियन जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं। ये पूरे विश्व के 90% जल इसी 3 महासागर में समाहित है। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है और इसकी आकृति ओ आकार की होती है। कैसी होती है तो ओ आकार की होती है। और अटलांटिक महासागर की आकार यह एस आकार की है और हिंद महासागर की आकार एम या भी आकार की होती है। इसमें आगे देखें तो अंटार्कटिका ओशियन ये चौथा है और आर्कटिक ओशियन ये सबसे छोटा महासागर है। ये पूरे विश्व का देखा जाए तो इसमें मात्र 10% जल समाहित है। तो आकार के हिसाब से ये घटते क्रम में है। सबसे बड़ा पूछेगा तो पैसिफिक ओशियन और सबसे छोटा पूछेगा तो आर्कटिक ओशियन, अर्थात सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आगे देखेंगे। अब इसको हम मैप पर देखने की भी कोशिश करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा प्रशांत महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। यदि हम इसे गोल करें तो ये दोनों आपस में अटैच कर जाएंगे और ये दुनिया की सबसे बड़ा महासागर है। और मैप में भी देखेंगे तो यह लगभग आपको गोल दिखाई देगा, इसीलिए प्रशांत महासागर के आकृति ओ आकार को कहा जाता है। वहीं पे अटलांटिक महासागर ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है और यह कैसी है तो एस आकार की महासागर है। और इंडियन ओशियन जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, यह एम आकार की या भी आकार की महासागर है।
इसके बाद जो है ना चौथी सबसे बड़ी महासागर जो है ना अंटार्कटिका है महासागर। और इसके बाद जो है ना पांचवी सबसे बड़ी महासागर ऊपर वाली एरिया है जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं, और नीचे वाली जो एरिया है इसे हम अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। अब आगे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया किस प्रकार से जो है ना इन महादेशों में बटा। पहले जो हम देखेंगे पूरे पृथ्वी, तो पूरे पृथ्वी में दो ही चीज़ था, एक पैंथालासा, एक पैंजिया। पैंथालासा पानी वाले हिस्सा को पैंथालासा कहा जाता था, जो कि ये जो है ना हमारा पानी वाले हिस्सा है, और इसको हम क्या बोलते थे, पैंथालासा। और ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा था पैंजिया, और पैंजिया जो था ठोस था, और ये जो है ना स्थल वाली भाग था। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये सिद्धांत दिया और कहा कि ये जो है ना दो पार्टों में बट गया। महाविश्व सिद्धांत देता है, और इसने कहा कि ये पैंजिया जो है ना आगे चल के दो भागों में बट गया। एक हो गया गोंडवाना लैंड और दूसरा हो गया लॉरेंस या अंगारा लैंड। और बीच में जो पार्ट बचा, यहाँ पे जो कुछ पानी वाली पार्ट बचा जिसे हम क्या बोलते, तेथिस सागर। ये जो है ना लारेंसिया या अंगारा लैंड, ये आगे चल के दो पार्टों में डिवाइड हो गया। एक हमारा हो गया यूरेशिया और दूसरा हो गया उत्तरी अमेरिका। अब यूरेशिया भी आगे चल के दो पार्टों में बंट गया, एक हो गया हमारा यूरोप और दूसरा हो गया एशिया। वहीं पे गोंडवाना लैंड जो है ना 5 पार्टों में बट जाता है। एक हो जाता है हमारा दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा आर्कटिक महासागर, और पांचवा जो है अपना देश प्रायद्वीपीय जो है ना भारत। ये जो है हमारा क्या हो जाता है, पांचवा। माने कि हम लोग भी देखा जाए इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन अभी वर्तमान में ये एशिया का हिस्सा है। इसे मैप में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को मैप बाय भी देखते हैं ताकि मैप को भी हम समझ सके। ये देख रहे हैं रेड कलर के जो है ना, ये हमारा, तो ये क्या है, तो विषुवत रेखा है ना, जिसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह जो है ना 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी हम इसी को कहते हैं। ऊपर वाला ये देखिए, ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया। पहले ये पूरा यूरेशिया हुआ करता था, बाद में चल के जो है ना ये बट जाता है, और यहाँ से इधर देख रहे हैं ये हमारा बच जाता है यूरोप, और इधर हो जाएगा हमारा एशिया। तो ये सब जो है ना अंगारा लैंड का भाग है, जबकि अंगारा लैंड का भाग है। ये पूरे जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं इसी को हम लारेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा साउथ अमेरिका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ये अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ये जो है ना प्रायद्वीपीय भारत, ये सब जो है हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और यहाँ पे देखिए गोंडवाना लैंड का भी मैप में एक बार देख ही लेते हैं। गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है, तो साउथ अमेरिका माने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद जो है यहीं से कट के आगे निकला है इंडिया, तो ये इंडिया भी जो है ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जीलैंडिया की भी बात करें तो ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा, और अंटार्कटिका भी जो है ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब हम देखेंगे महाद्वीप, माने अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अंटार्कटिका जो है ना संधि 1949 में, इसमें क्या है इसको हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आएगा अंटार्कटिका संधि कब हुआ, तो 1959 है। 1959 में जो है ना अंटार्कटिका जो है ना संधि हुई थी। इसके अनुसार जो है ना अंटार्कटिका पर जो है ना किसी देश जो है ना विशेष का अधिकार नहीं होगा। माने इसके अनुसार अंटार्कटिका पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होगा, बल्कि यह पृथ्वी एक प्राकृतिक प्रदेश होगा। बल्कि यह पृथ्वी के एक प्राकृतिक
प्रदेश होगा जिसका उपयोग जो है ना वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसके लिए एक संधि हुआ था, अंटार्कटिका संधि हुआ था 1959 में। इसके अनुसार जो है ना अंटार्कटिका पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होगा, बल्कि यह पृथ्वी के एक प्राकृतिक प्रदेश होगा जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में होगा। ठीक, यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारा जो है ना अंटार्कटिका है। ऊपर जो है ना ये जो है ना महासागर विंड्स मैसिफिक है, और इधर वाले एरिया को हम देखते हैं, ये जो है ना पॉमर जो है ना जिसी को हम पेनिसुला कहते हैं, और ये जो है ना हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ये पूरा जो है ना दक्षिणी ध्रुव के पास, क्योंकि अंटार्कटिका जो है हमारा दक्षिणी ध्रुव में है। और यहीं पे ये जो है ना इसको हमको जानना जरूरी है। ये जो देख रहे हैं ये दक्षिणी गंगोत्री है। दक्षिणी गंगोत्री इसका जो है ना 1983 में नष्ट हो चुका है। दक्षिणी गंगोत्री में जो है ना हम लोग एक वहाँ पे जो है ना अनुसंधान किए थे, जिसका जो है 1983 में नष्ट हो चुका है। इसके बाद जो है ना मैत्री जो 1989 और भारती जो है ना 2004 से कार्यरत है। ये सारा के सारा हम लोग जो है वहाँ अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन इस पर किसी विशेष देश का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बाद इधर जो है ना वाइट वाली एरिया देख रहा है, ये हमारा जो है ट्रांस अंटार्कटिका या जो है ना क्यूनमॉन्ट पर्वत है। क्या है? तो क्यूनमॉन्ट पर्वत है, जो ये पूरे एरिया को हम लोग देख रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे एक पर्वत के रूप में दिखाई दे रहा है, ये जो है ना माउंट विंसन मैसिफिक है। इसका नाम माउंट विंसन मैसिफिक कहेगा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? तो माउंट विंसन मैसिफिक। और ये जो है ना हमारा रॉस सागर है। ये पूरे जो है ना मान पहाड़ बर्फीली एरिया होती है, ग्लेशियर वाला एरिया है, जिसमें रॉस सागर है। अब विश्व का जो है ना सबसे बड़ा समुद्रीय जीव संरक्षण क्षेत्र है रॉस द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जीव संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो रॉस द्वीप है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक। इससे आगे अगले दिन की क्लास में हम लोग करेंगे, अर्थात अगले वीडियो में लेकर आएंगे। प्लीज़ आप लोग इसे देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो सपोर्ट भी करें।